मेरा नाम मयंक गुर्जर है। मैंने यूपीएससी 2019 में 455 रैंक हासिल की थी। उसके बाद में मुझे आईपीएस एज अ सर्विस एलोकेट हुआ और अभी मैं अंडर ट्रेनी हूँ, एएसपी अंडर ट्रेनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में। So this is my brief intro. Apart from that, I am from इंदौर मध्य प्रदेश। बेसिक स्कूलिंग इंदौर से ही हुई है। उसके बाद में आई मूव टू आईआईटी बॉम्बे, जहाँ से आई डिड माय बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई पास आउट इन 2019। सो जैसे ही कॉलेज से निकल रहा था लास्ट ईयर में, आई गिव द एग्जामिनेशन एंड आई क्लियर इट इन फर्स्ट गो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, सो काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के अंदर डाउट्स हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। सो इन दिस सेशन विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोज क्वेरीज कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर करना है तो कैसे करना है, क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्या काफ़ी आसान होता है। And I'll try to take you all this through my experiences which I experienced when I was preparing for this examination in my college, all the problems which I faced, and all the good points in the preparation also. So I shall start with my journey first. As far as my motivation, which is linked to my journey, is that when I was in class 12th, my father was suffering from prolonged illness. काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता था उनका। सो 2014 में, मतलब 2013 2014 में उनका 2 साल काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहा। उस टाइम पे आई वाज इन क्लास 12th। सो व्हाट देन हैपन, लाइक व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट हम 15 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहा करते थे, 15-20 दिन घर पे रहा करते थे। तो पापा का ऐसा पूरा 2 साल तक चलता रहा, जब तक मेरा 12th हुआ। उसके बाद में ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरा बोर्ड एग्ज़ाम अप्रोच हुआ 2014 में, उसके जस्ट 1 वीक पहले डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब हम इन्हें मतलब नहीं बचा पाएंगे और अब आप इन्हें घर ले जाइए, जितनी आप सेवा कर सकते हैं इनकी सेवा करिए। सो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बोर्ड एग्ज़ाम को 7 दिन बचे हुए हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और फादर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, आपको जब ऐसा पता लगता है कि आप कुछ ही दिन रहेंगे वो आपके साथ, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन था उस टाइम पे, काफ़ी बुरा भी लग रहा था। जो भी फाइनेंशियल था हमारे पास, जो भी फाइनेंसेस था, वो सारा एग्जॉस्ट हो चुका था उस टाइम तक। सो फाइनली मेरा बोर्ड एग्ज़ाम कैसे तैसे हो गया। आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई उस टाइम पे। मैंने उस साल एडवांस दिया, मेंस दिया, मेंस में हुआ। और एडवांस जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम था वो एक्चुअली मई में था। तो उसके ठीक 1 महीना पहले 24 अप्रैल को पापा एक्सपायर हो गए। अब उस टाइम पे आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि घर पे सिर्फ मेरी मम्मी थे और मैं थे, और उसके अलावा और कोई था नहीं घर पे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था इन जनरल। तो उस टाइम पे माय मॉम टोल्ड मी कि मयंक, व्हाट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, पापा चाहते थे कि यू शुड स्टडी, तो यू शुड गो टू कोचिंग। तो उस टाइम जब 10 दिन का सेरेमनी, मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो सारे 10 दिन के रिचुअल्स के टाइम पे भी आई यूज टू गो टू कोचिंग की जे एडवांस में कैसे तैसे करके अच्छा रैंक लाना है ताकि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। ये सब कुछ चला, मैं जे एडवांस दिया, खराब रैंक आया उस साल, बट सिलेक्शन हो गया। देन मम्मी ने बोला कि ड्रॉप ले लो। आई टुक ड्रॉप एंड 2015 में आई गॉट अ डिसेंट रैंक, और फिर उससे मैं आईआईटी बॉम्बे में चला गया एंड आई गॉट केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये था मेरा इनिशियल स्ट्रगल, कि जहाँ से थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन ग्रूम अप हो रहा था। क्योंकि उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स देखे हैं कि हॉस्पिटल में जाते थे, डॉक्टर्स वर नॉट यूज टू टॉक अच्छे से नाइसली। आखिर में जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, उस टाइम पे भी डॉक्टर्स वर लाइक कि हम इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। तो वो सब करके एक आया कि यार, वी आर हियर, जहाँ पे एक पूरा सोशल सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर्स आर नॉट हेल्पिंग यू, इफ़ द पीपल आर नॉट हेल्पिंग यू, देन अब ये दिक्कत अगर मुझे आई है तो वो दिक्कत और किसी को आना नहीं चाहिए। तो वही था, वो कैरी हुआ। थर्ड ईयर में जैसे मैं आया, मैंने फिर थर्ड ईयर के एंड में आई स्टार्टेड टू थिंक कि अब आई वांट टू डू समथिंग जिससे पापा भी खुश हों, और मैं जो दिक्कतें मैंने देखी हैं वो किसी और को दिक्कतें फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि दोज 2 years वर वेरी डिफिकल्ट। मम्मी जॉब कर रही थी, बियरली 8,000 का सैलरी आ रहा था। 8,000 के सैलरी में आई वॉज देयर इन द बॉम्बे, मम्मी घर पे थे। और कैसे, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दैट 8-10,000 उस टाइम पे, जब आप बाहर भी रह रहे हो और मम्मी की तबीयत भी कंटिन्यूसली ख़राब मतलब रहती थी। उसके बाद में 2018 के एंड में, जब थर्ड ईयर का एंड हुआ, आई थॉट कि ठीक है, आई वांट टू गो फॉर यूपीएससी। तो उस टाइम पे समर्स में आई वेंट टू दिल्ली 2 महीने के लिए, ताकि मैं जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया था केमिस्ट्री, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकूँ। उसके बाद में ये हुआ कि मैंने 2 महीने वहाँ पे किया, लेकिन वो सिलेबस अराउंड 20% ही खत्म हुआ था सिलेबस उसमें, 80% सिलेबस वॉज लेफ्ट।
उसके बाद में 2018 के जून में जब 4th ईयर स्टार्ट हुआ कॉलेज का, तो आई केम बैक टू IIT बॉम्बे फॉर द लास्ट ईयर। तो उस टाइम पे मैंने शुरू के जो 6 महीने थे, फ्रॉम जुलाई टू टिल दिसंबर, आई ट्राइड कि ऑप्शनल खत्म हो। तो जनवरी तक कैसे तैसे अराउंड 55% के आसपास ऑप्शनल खत्म हुआ। पेपर 2 का कुछ पार्ट खत्म हुआ, पेपर 1 का कुछ पार्ट खत्म हुआ। तो 2019 के जनवरी में माई सिचुएशन वॉज लाइक कि पूरा ऑप्शनल भी खत्म नहीं हुआ था। एंड देन उसके बाद में आई कंटिन्यूसली स्ट्रगल फॉर दैट। सो दिस वॉज लाइक मोटिवेशन कि कैसे पापा का तबीयत खराब होना है, मम्मी का, एंड ऑल दोस फाइनेंशियल सिचुएशन विच फोर्स मी कि यू वांट टू डू दिस यूपीएससी थिंग। नाउ अब वी कम टू स्ट्रेटजी, लाइक हाउ आई थॉट, लाइक आई टोल्ड यू कि मेरे को केमिस्ट्री ऑप्शनल सिलेक्ट किया, आई वेंट टू दिल्ली। तो स्ट्रेटजी पार्ट ऐसे डेवलप हुआ कि केमिस्ट्री, आई लाइक केमिस्ट्री अ लॉट बिकॉज जेई के टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ा था काफ़ी। तो आई रियलाइज केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट which I have confidence in. But उस time पे the issue was that I was not getting good marks during the JEE time. So that fire was inside me कि I am someone who likes chemistry as optional a lot, but still I am not able to get high score, get good marks. तो फिर मैं सोचा यूपीएससी के टाइम पे, जब मैं सोचा था कि अब तो मैं लूंगा और इस ऑप्शनल में आई हैव टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स सो दैट आई कैन प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई एम गुड इन केमिस्ट्री, एंड दैट वाज द मोटिवेशन फॉर गोइंग विद द केमिस्ट्री ऑप्शनल। क्योंकि ऑप्शनल के साथ में दो ही चीज़ें होती हैं, आप सोचेंगे हाई स्कोरिंग या फिर एक आग होनी चाहिए खुद से पढ़ने का। मेरे अंदर वो आग था, तो आई टुक केमिस्ट्री। इसके अलावा भी काफ़ी सारे थे कि साइंस ऑप्शनल है तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव मार्किंग होती है, सब्जेक्टिव नहीं होता है। तो अगर आप ठीक से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलना बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। उसके अलावा बिकॉज क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो उसका भी थोड़ा सा एडवांटेज हो रहा था। आई फाउंड गुड कोचिंग वहाँ पे, जहाँ से मुझे ठीक ठाक नोट्स मिल गए वहाँ पे कोचिंग के। उससे केमिस्ट्री ऑप्शन और ज़्यादा अच्छा हो गया, और वो जो आग थी, वो जो जील थी, उससे वो चलता रहा। उसके बाद में व्हेन वी मूव्ड लाइक फॉरवर्ड, व्हाट हैपेंड कि अब ऑप्शनल को तो डिसाइड हो गया था, अब बात था जीएस। तो अब जीएस के लिए व्हाट आई डिड कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि वी डोंट नो कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है। तो इससे फिर डेवलप होता है हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का स्ट्रेटजी। तो जब 2018 का समर्स चल रहा था, जब मैं दिल्ली में था, उस टाइम पे आई यूज्ड टू थिंक। तो काफ़ी सारे टॉपर्स वीडियो देखे, 5-6 टॉपर्स वीडियो देखे। उनमें से मैंने एक कंडेंस्ड प्रोफाइल निकाला। कंडेंस्ड प्रोफाइल एज इन की कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, उसका पूरा बुक लिस्ट बनाया। हिस्ट्री हो या फिर अपना पॉलिटिकल साइंस में हो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो कितनी पढ़ना है, उससे एक बुक लिस्ट मिल गया कि मुझे क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। उसके बाद में आई टुक ऑल दोज बुक्स का नाम इन माई शीट कि ठीक है, ये जो बुक्स हैं मैं पढ़ूंगा जब भी मैं जीएस का स्टार्ट करूंगा। तो जीएस का समर्स में तो उतना मैंने पढ़ा नहीं था, एनसीईआरटी उठा के देखी, बट एस एवरीवन हैज कंफ्यूजन कि कितना पढ़े कितना ना पढ़े, वो कंफ्यूजन वाज आल्सो विथ मी। आई वाज आल्सो लाइक ग्रेटली कंफ्यूज्ड कि मुझे पढ़ना क्या है। तो देन थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा, बट उस टाइम पे केमिस्ट्री ऑप्शनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, जीएस का प्रिपरेशन मैं जनवरी में करूँगा, दिसंबर जनवरी में। तो जैसे जैसे मैं दिसंबर मतलब दिसंबर जनवरी था, तो मैंने उस टाइम तक सोचा कि जीएस जब से स्टार्ट करूँगा, लेकिन जीएस का एक पार्ट जो करंट अफेयर्स था, उसका मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो प्रीलिम्स का पहला पार्ट और मेंस का पहला पार्ट स्ट्रेटजी का था कि समर 2018 से आई स्टार्टेड रीडिंग हिंदू, द हिंदू, क्योंकि मुझे उससे करंट अफेयर्स मिल जाता था। और उसके साथ में मंथली विजन की जो मैगजीन्स होती थी, आई यूज टू रीड इट। तो अब उससे ऐसा हो कि वो मंथली मंथली रीड कर रहे हो आप करंट अफेयर्स, तो आपका कम से कम करंट अफेयर्स का बेस बन जाता है। भले आपको कुछ जीएस आपको आता ना हो, लेकिन करंट अफेयर्स इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग। एंड वी ऑल नो कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंस। हर साल काफ़ी क्वेश्चन वहीं से निकल के आते हैं। इसी के साथ में उस टाइम पे व्हाट आई स्टार्टेड कि फॉरम आई एस बाबा और इनसाइट्स ऑन इंडिया, इन सब पे अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स पे हर रोज क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट आई डिड कि वो 5-5 क्वेश्चन आई अक्यूमुलेटेड हर रोज के। तो हर रोज करंट अफेयर्स सुबह पढ़ता और शाम को उसी करंट अफेयर्स का व्हाट आई यूज्ड टू डू कि वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। उसके बाद में देखना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो इससे आई ऑल्सो डेवलप्ड अ शीट। उस शीट में ऐसा था कि मुझे पता लग रहा था कि मैंने 15 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के हर रोज अटेम्प्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो कितने दिन कितने क्वेश्चन हैं जो गलत हुए हैं। तो मार्किंग स्टार्ट किया, तो व्हाट आई रियलाइज कि स्टार्टिंग में 15 में से 2 सही होते थे, 3 सही होते थे। स्लोली 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 में जाते हुए वो कंडेंस हुआ कर्व करंट अफेयर्स का। एंड व्हाट हैपेंड इज दैट मेरा जो 0 और 100 के बीच में फ्लक्चुएट होता था, वो अराउंड 50-60% आ गया स्कोर कि करंट अफेयर्स में अगर मैं मार्क कर रहा हूँ 15 क्वेश्चन, तो 10-12 तो ठीक होंगे ही होंगे। इतना प्रोफिशिएंसी आ गया था। और दैट आई ऑल्सो रियलाइज इन कर्व
कि मेरा जो कर्व था वो ऐसा कंडेंस हो रहा था कि स्कोर के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन हियर इज दैट जीएस भले स्टार्ट करो ना करो, करंट अफेयर्स इफ यू आर स्टार्टिंग 1 ईयर अहेड ऑफ योर प्रिपरेशन, मतलब एग्जामिनेशन, व्हाट यू शुड डू इज दैट हर रोज करंट अफेयर्स पढ़ो सुबह, शाम को 15 क्वेश्चन सॉल्व करना इज मस्ट इफ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट getting right things in the mind at the right moment, and which comes when you do continuous practice, and continuous practice was MCQ. So this was the first, that how I handle the current affairs wala part for prelims, 15 questions daily, vision का magazine monthly and daily Hindu reading. अब सेकेंडली पार्ट था जीएस का। अब जीएस में भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन उसके बाद में पॉलिटी इज देयर, इकोनॉमिक्स इज देयर, तो ये सब चीज़ें थी। तो जो बुक लिस्ट बनाया मैंने, सो व्हाट आई डिड कि बुक लिस्ट बनाया जनवरी में, आई हैव टू स्टार्ट, मतलब मुझे स्टार्ट करना था। मुझे दिसंबर में पता लगा कि एक कोचिंग है आयस बाबा करके, उसके टेस्ट आते हैं और उसका प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर आपको मटेरियल ठीक ठाक मिल जाता है। तो व्हाट आई डिड कि दिसंबर में मैंने वो टेस्ट सीरीज जो था आयस बाबा का वो ज्वाइन कर लिया, आईएलपी टेस्ट सीरीज। जनवरी से आई स्टार्टेड रीडिंग जीएस ऑल्सो। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री के बाद में आई रेड ज्योग्राफी, तो ऐसे सीक्वेंस में मैं पढ़ा सबका 2-2 रीडिंग। सो जनवरी से लेकर मई के बीच में मैं 2-2 रीडिंग कर रहा था जो भी बुक्स होती हैं। आई विल शेयर दैट बुक लिस्ट विद द यूपीएससी टाइम पीपल एंड दे विल शेयर इन दैट ऑन देयर पेज, एंड यहाँ पर जो यूट्यूब के कमेंट्स है उसके अंदर भी वो डाल देंगे। तो जो 6 महीने थे जनवरी से लेकर मेरा जो जून 2 का एग्जाम था उसके बीच में आई डिड द सेम थिंग, हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ता रहा, वो सब करता रहा। अब क्योंकि आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, बुक्स आपको पता होती है, आप वो बुक्स पढ़ रहे हैं, बट आपको पता नहीं होता कि आपका आउटपुट क्या होगा। सो फॉर द आउटपुट आई मोस्टली फोकस्ड कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, मतलब एमसीक्यू इज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू माने कि 2 चीज़ें हैं, तुक्का मारना आना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि अच्छा कौन से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, दोनों चीज़ों के लिए। तो उसी के लिए मैंने फरवरी से हर रोज एक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री में जो भी पार्ट पढ़ा हूँ उस पार्ट का जो भी सेक्शन टेस्ट होता था वो मैं दे देता था। तो ऐसे करके मैंने जो फरवरी से स्टार्ट किए थे टेस्ट टिल द फाइनल एग्जामिनेशन 70 से 80 टेस्ट दे दिए थे, जिसमें कुछ टेस्ट आयस बाबा के थे, कुछ टेस्ट विजन के थे, कुछ टेस्ट मुझे फॉरम आयस की वेबसाइट पे जो फ्री टेस्ट होते हैं हर, मतलब सबके वैसे। तो 80 टेस्ट करे, हर रोज एक टेस्ट करा, फरवरी एंड से स्टार्ट किया था। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट इफ यू आर रीडिंग जीएस, अगर आप 6 महीने में अगर आप करना चाहते हैं तो जनवरी से फिर स्टार्टेड द जीएस, तो फिर आपको हर रोज वैसे ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि ठीक है मतलब मैं जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करूंगा लेकिन मैं फरवरी से हर रोज टेस्ट दूंगा। तो उससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा, आपने जो पढ़ा है उसको आपको कितना याद है वो भी आपको फर्क पड़ेगा कि आपको याद है कि नहीं याद है चीज़ें। तो दिस वॉज अबाउट दैट हाउ आई हैंडल दी प्रीलिम्स वाला पार्ट स्ट्रेटेजी। दिस इज मोटा मोटा स्ट्रेटेजी। आई विल शेयर दी बुक लिस्ट विथ यू गाइस eventually in the comments, and also with the UPSC time people, so they'll share it with you. So please do not be in trauma because every one of you knows which कौन सी किताबें पढ़नी है, but what to focus, you should focus more on practice. Prelims is all about practice, and if you don't practice you're not going to get marks, and if you don't get marks in prelims obviously you're out of the race of this examination. Then it comes to mains. तो मेंस में there is another dilemma. मेंस का पार्ट वाज दैट कि आपका कंटेंट क्या है। काफ़ी लोग बोलते हैं, मुझे काफ़ी सीनियर्स ने बोला कि यार यू डोंट नो एनीथिंग एंड हाउ यू कैन राइट द आंसर्स। तो आई मेड अ पॉइंट कि जब मैंने जीएस का प्रिपरेशन जनवरी से स्टार्ट किया उसके पहले ही 3 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन करंट अफेयर्स के साथ में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट इनसाइट्स ऑन इंडिया पे क्वेश्चंस आते थे, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो भी आते थे उस टाइम पे, तो मैं वो 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग चैलेंज के अपनी कॉपी में लिखने का ट्राई करता। शुरुआत में ऐसा था कि 5 क्वेश्चन लिखने में 2 घंटे चले गए हैं, टाइम भी नहीं आता था और कंटेंट आपके पास है नहीं उतना, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ जीएस आपको कुछ आता नहीं है, बट आई मेड अ पॉइंट कि मेरे को मेरा रेजिस्टेंस दूर करना है। तो फॉर मेंस दी ओनली स्ट्रेटेजीज कि आप अपना जो भी एक रेजिस्टेंट होता, मतलब रेजिस्टेंस होता है कि मैं आंसर नहीं लिख सकता, एक रिस्ट्रेंट आता है दिमाग में, काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है, डायलेमा में होता है कि नहीं लिख सकता। You have to remove that fear, and that fear can only be removed if you start writing answers. Just start writing answers. कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, उसी के आंसर लिखो, and eventually you will realize one thing that you are slowly improving. So सितंबर में बहुत बेकार आंसर्स लिखे, अक्टूबर में भी बेकार लिखे, नवंबर में स्लोली आई रियलाइज कि ठीक है, नाउ आई नो कि कैसे रिटेंशन होता है चीज़ों का। भले कंटेंट नहीं है, जितना पढ़ा है करंट अफेयर्स में उतना लिख के आएंगे। अप्रोच डेवलप हुआ, दिसंबर तक ये किया, जनवरी से जीएस स्टार्ट करना था तो फिर इसको बंद कर दिया कि ठीक है अब इसे बंद करते हैं। अब जो सेकंड पार्ट था कि जैसे प्रीलिम्स खत्म होता है, अब वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होता है 4 महीने,
That is the most important time which a competitor, an aspirant gets in the UPSC preparation, because those 4 months are more than sufficient for anybody to clear that examination. And I have did it. That's why I'm telling, because I was in college in 2019. Just after college, my mains was there, because prelims तो मैं college में ही दे दिया था जून में, और मेंस में मैं दिल्ली चला गया था कि 3-4 महीने दिल्ली में रहूंगा। मेरा जो केमिस्ट्री में 50% सिलेबस है, 10-15 और परसेंट हो गया, 60% सिलेबस के साथ में आई गो एंड ट्राई कि क्या मैं लिख सकता हूँ। तो इसलिए आई वेंट टू दिल्ली। नाउ दिल्ली जाने के बाद में एक बहुत बड़ा डायलेमा आता है कि आप कोचिंग कौन सी लेंगे। तो व्हाट आई डिड कि मैंने आईएस बाबा का ही वापस से टेस्ट सीरीज ले लिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे डिस्काउंट मिल गया था। आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस गया आईएस बाबा पे जो टेस्ट सीरीज था वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया। अब आप लोग बोलेंगे कि दिल्ली जाके वाई यू पिक दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बिकॉज आई डिडेंट हैव टाइम ऑब्वियसली कि मैं सेंटर पे जाऊँगा दिल्ली मेट्रो, यू ऑल नो, जाओगे आओगे, उतना टाइम नहीं था मेरे पास में। तो वाई टुक कि दिल्ली में जहाँ पे रूम लिया उसी के पास में एक लाइब्रेरी में जाओ, जब भी टेस्ट लिखना है वहाँ पे जाके टेस्ट विद इन टाइम लिमिट। अगर 8 बजे से 9 बजे से शुरू करना है तो 9 से लेकर 12 तक 3 घंटे की सिटिंग में पेपर लिखो कंटिन्यूसली, यू हैव टू राइट द पेपर। सो दैट वाज आल्सो अ थिंग कि राइटिंग के ऊपर यू हैव टू फोकस मोर, आंसर राइटिंग, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज आपको बता दिया मैंने कि आयस बाबा का मैंने टेस्ट सीरीज उसका ले लिया था। 20 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे में लिखने होते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, आपने जीएस पढ़ा, आपके पास दिमाग में पॉइंट्स है काफी सारे, आपको बस निकालना है। निकालने के लिए मैंने बोला आपको कि रिस्ट्रेंट दूर करना होता है, रिस्ट्रेंट आपने दूर करके आए हैं। मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल नाउ कि यस यू कैन राइट द आंसर्स। देन मेंस में सिमिलरली व्हाट आई डिड कि वो टेस्ट सीरीज का हर हफ्ते टेस्ट आता था, आई यूज्ड टू डू इट, ठीक है। दैट इज विदाउट फेल यू हैव टू राइट इन 3 आवर्स। 20 क्वेश्चन है, 15 हो रहे हैं तो 15 में लिख के 3 घंटे में छोड़ो। इफ यू गो ऑन राइटिंग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना है 5 घंटे में, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू आर डूइंग विथ योर सेल्फ एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल फेस व्हेन यू राइट द मेंस। 3 घंटे का करो ताकि अंदर गिल्ट फैक्टर है कि मेरे से 20 क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, से 15 ही हो पाए, 14 ही हो पाए, 12 ही हो पाए। इफ यू राइट कंटिन्यूसली देन यू विल रियलाइज कि हाँ मुझे 3 घंटे में करना है। दिमाग ट्रिगर करेगा, रिटेंशन पावर से आपका स्ट्राइकिंग पावर बढ़ेगा कि हाँ स्ट्राइक करना है मुझे। जब भी कोई क्वेश्चन देगा, फॉर एग्जांपल अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री के अंदर, तो यू शुड हैव पॉइंट्स कि ठीक है हड़प्पन है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसका जो मतलब ज्योग्राफी कहाँ पे था, वो कहाँ एरिया था, उसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी मॉडर्न आउटलुक था वहाँ पे। देखा जाए तो वहाँ पे जो आपको पेंटिंग मतलब जो अपना आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो कौन कौन से थे, तो वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स पे आ जाना चाहिए। तो इसके लिए वो 3 घंटे का एक्सरसाइज ही अच्छा होता है। उसके अलावा जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म हो, 1 हफ्ते का ब्रेक लेके सुबह या फिर शाम में, दिन में जब भी आपको बनना हो, 5 क्वेश्चन टीएलपी आईएएस बाबा या फिर विजन पे अगर आपको 5 क्वेश्चन मिल जाए हर रोज, या फिर इनसाइट पे मिल जाए बेसिक जीएस के क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन 40 मिनट, दिस इज द फंडा। 8 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है। स्टार्ट में आपसे 3 क्वेश्चन होंगे, कंटेंट भी नहीं आएगा। रेगुलरली अगर आपने 25 30 40 दिन लिख लिया तो आपको आ जाएगा, बिकॉज आई हैव रियलाइज दिस थिंग कि मेरा वो आया था। सो दिस इज अबाउट आंसर राइटिंग कि आपको आंसर राइटिंग पे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। हर रोज लिखना इज इंपॉर्टेंट, विच आई फोकस। 5 क्वेश्चन हर रोज लिखना है, हर हफ्ते एक टेस्ट सॉल्व करना है और ईमानदारी से टेस्ट सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट। प्रेशर करना है अपने ऊपर कि मुझे टाइम में खत्म करना है। कैसे खत्म नहीं होगा, लोग बोलते हैं कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ 5-6 अटेम्प्ट तक कि आंसर राइटिंग में कैसे करते हैं। यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू राइट फास्ट, द थिंग्स विल नॉट कम टू यू कि यार ठीक है आकाश यू कैन राइट वेरी फास्ट, या फिर और कोई राइट फास्ट एंड यू कैन राइट स्लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद पे फोर्स डालो अपने आप। इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, अडेप्ट करोगे। डार्विन ने बोला अडेप्टेशन करोगे तो ही यू विल सक्सीड इन द सर्कल ऑफ लाइफ। जो भी चीज़ें होती रहती हैं, फॉर दैट यहाँ पर भी सेम है। यूपीएससी एस्पिरेंट हो, अगर टॉपर बनना है, सिलेक्ट होना है, तो सिंपल है, यू हैव टू फॉलो दिस फंडा, यू हैव टू फोर्स योर माइंड कि यस यू कैन राइट एंड यू विल राइट। ये हो गया। उसके अलावा नाउ अगली जो बात आती है कि ठीक है आप आंसर लिख रहे हैं, आप मैंने बोला, अब आता है कि एथिक्स का, क्योंकि जीएस का तो नॉर्मल है जो हम बाद में बात भी करेंगे, लेकिन एथिक्स का ऐसा है कि एथिक्स में केस स्टडीज आती हैं। तो उसके लिए भी सिंपल है, हर रोज सुबह उठ के 2 केस स्टडी सॉल्व करना है तो करना है। 15 मिनट लेंगे 2 केस स्टडी सॉल्व करने में, 20 मिनट लेंगे 2 केस स्टडी सॉल्व करने में। उससे भी आपका दिमाग चलेगा, अलग अलग टाइप के डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज लाइक मोटा मोटा कि प्रीलिम्स इज अबाउट ऑब्जेक्टिव फोकस प्रैक्टिस, मेंस इज अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा नाउ व्हाट विल डिस्कस कि आप स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना था, ठीक है, कि प्रीलिम्स में
मैंने बता दिया मोटा मोटा कि प्रीलिम्स में ये काम होता है और मेंस में आपको क्या पढ़ना होता है. नाउ विल फोकस ऑन कि जब आप प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है. तो फर्स्ट इसकी, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में एक बहुत सिंपल सा फैक्ट होता है कि फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन विच यू थिंक दैट यूपीएससी आस्क्स यू. उसके लिए क्या करना होगा, सिलेबस. सिलेबस के साथ में वेल वर्स्ड हो जाओ. एक एक पॉइंट याद होना चाहिए कि GS1 का सिलेबस क्या, GS2 का क्या, 3 का क्या, 4 का क्या. ठीक है. वंस द सिलेबस इज इन माइंड, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट न्यूज़पेपर पकड़ो. अगर हिंदू पकड़ा है, ठीक है, पहले पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दूसरे पेज को छोड़ सकते हो, तीसरे चौथे पाँचवें को छोड़ो. उसके बाद में इंटरनेशनल वाले पे आओ, इकोनॉमिक्स वाले पे आओ और एडिटोरियल पढ़ो. ठीक है. इसके अलावा जो नेशन वाला पेज नंबर 6 एंड 7 नेशन वाला होता है उसे भी पढ़ो. और पढ़ना सिर्फ वही न्यूज़ है उनमें जो न्यूज़ आपको पता है कि ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं है कि कांग्रेस ने बीजेपी को ये बोला, बीजेपी ने कांग्रेस को ये बोला, क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं वो यूपीएससी में आपसे नहीं पूछेंगे. ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में यू शुड हैव नॉलेज ऑफ थिंग्स कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ माय कंट्री. बट हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, एंड यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है नॉन पॉलिटिकल न्यूज़ मोस्टली, या फिर अगर पॉलिटिकल हो तो बिल्स में, क्योंकि बिल्स में डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं अलग अलग पार्टीज में. सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर में फोकस किन चीज़ों पे करें. न्यूज़पेपर में फोकस आपको बिल्कुल भी जो अपना आखिर में स्पोर्ट्स पे जाता है उस पर बिल्कुल नहीं करना है. बिल्कुल भी फोकस नहीं करें न्यूज़पेपर में उसमें. सो न्यूज़पेपर में ऐसे ही करना है. अब न्यूज़पेपर में कितने टाइम में पढ़ें, काफ़ी लोगों को डाउट होता है. इट इज़ अ वेरी सिंपल फंडा. स्टार्ट करो न्यूज़पेपर, समय मत देखो कितना टाइम लग रहा है. ठीक है. अपने आप एक महीने में दिमाग में आएगा कि यार 1.5 घंटा 1 घंटे में पूरा करना होता है. एक महीने तक लगातार पढ़ोगे, 1-1.5 घंटे में आ जाएगा आपका न्यूज़पेपर. दैट इज़ फॉर श्योर है कि वो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है. ठीक है. अब न्यूज़पेपर का हो चुका है. अब न्यूज़पेपर में वही जो सेम चीज़ करनी होती है. न्यूज़पेपर सुबह पढ़ोगे, शाम को क्या करोगे, प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के क्या करोगे, क्वेश्चंस, एमसीक्यू मिल जाएंगे इनसाइट्स पे, फोरम पे और आईएस बाबा पे, है ना. यूपीएससी टाइम आई थिंक कैन ऑल्सो स्टार्ट अबाउट दैट कि वो 5 क्वेश्चंस दे दें तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. तो ये हो गया न्यूज़पेपर वाला फंडा. एडिटोरियल जो हिंदू के होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं. एक चीज़ ट्राई करना बस उसमें कि जो भी वर्ड समझे ना डिक्शनरी में देख लेना कभी कभी, धीरे धीरे वो आप वेलवर्स हो जाओगे उसके साथ में. अब दूसरा, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें. लिटरली सेइंग मैंने सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हैं. जो एनसीईआरटी पढ़ी हैं मैं उनका बता सकता हूँ आपको. मैंने पढ़ी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की. सॉरी. सो क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी में वन बिगेस्ट थिंग व्हाट आई फाउंड इज दैट उसके अंदर 9th 10th 8th 7th जितना भी एनसीईआरटी सबका लिखा हुआ है. तो ज्योग्राफी में 11th 12th की दोनों एनसीईआरटी आपने अगर पढ़ ली सारी तो योर ज्योग्राफी का मोटा मोटा थिंग्स इज कवर्ड. देन उसके बाद में आप जो जीएस की जो भी जीसी लियोंग पढ़ो, ठीक है, या फिर जो मैपिंग करते हो वो सब पढ़ोगे, उससे आपका काम हो जाएगा एनसीईआरटी में फोकसली. उसके बाद में हिस्ट्री में जो बिपिन चंद्रा आती है, स्ट्रगल फॉर इंडिया, मतलब जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो वो एक ओल्ड एनसीईआरटी का ही वर्जन है. सो दैट एनसीईआरटी ओल्ड अगर आपको मिल जाए तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें 1947 तक काफ़ी ब्यूटीफुली कवर किया हुआ है, काफ़ी क्रिस्प लैंग्वेज है एंड ऑब्वियसली एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताया हुआ है, तो इट कवर्स अ लॉट. इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी सिर्फ ज्योग्राफी की देखी थी, उसके अलावा हिस्ट्री की देखी, उसके अलावा कोई नहीं देखी. उसके अलावा मैंने तमिलनाडु का देखा था हिस्ट्री के लिए. तमिलनाडु का क्लास 11th का एक एंशियंट हिस्ट्री का बुक आता है, उसके अंदर एंशियंट प्लस मिडिवल कंबाइंड होता है. दैट बुक इज गुड. उतना इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है यार. देखो एंशियंट में और मिडिवल में उतना इन्फॉर्मेशन चाहिए जितना उस किताब में लिखा है, उससे ज़्यादा पूछ लिया तो वो किसी को नहीं आएगा. इवन द हिस्ट्री ऑप्शनल वाले आर नॉट एबल टू डू इट. तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना. ठीक है. तो एनसीईआरटी का यही है, सारी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव अ गुड बुक लिस्ट, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी के लिए, GS2 के लिए सफिशिएंट होती है फॉर प्रीलिम्स. अब बचा हुआ आपका जो कोचिंग से आप टेस्ट सॉल्व करेंगे, विजन के टेस्ट सॉल्व करो, आईएस के टेस्ट सॉल्व करो, प्रीलिम्स के, उसमें इट विल बी कवर्ड. उसके अलावा अपना जो इकोनॉमिक्स होता है, फॉर इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी मत देखना. क्लास 11th का जो आता है, गो फॉर मृणाल सर का वीडियो. एक वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इट विल कवर एवरीथिंग फॉर यू. डू नॉट वेस्ट टाइम, मोर टाइम ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. यूपीएससी फोकस मोर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए आपको जो आप बजट देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, और जो हिंदू का इकोनॉमिक सेशन आता है और जो विजन अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का मंथली का आता है इकोनॉमिक्स, वहाँ से हो जाएगा. उसके अलावा रमेश चंद्रा मत पढ़ना, इतना मोटा बुक है. फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वो लोग पढ़ सकते हैं शायद तक, बट नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट लाइक अस शुड नॉट बी सीइंग इट. आई एम टेलिंग इट वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि यू डू नॉट हैव टाइम टू रीड दिस मच ऑफ बुक जस्ट फॉर वन सब्जेक्ट. वॉट यू शुड डू इज दैट मृणाल सर की जो इकोनॉमिक्स की सीरीज है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. फ्रीली भी अवेलेबल हो जाएगा आपको अगर हो सकेगा तो, वरना यू कैन बाय इट समहाउ.
वहाँ से इकोनॉमिक्स का पूरा हो जाएगा, उसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको देखना भी तो एक पतली सी बुक आती है संजीव वर्मा, सिलेबस वाइड इकोनॉमिक्स में दिया हुआ, उसके अंदर इकोनॉमिक्स मोटा मोटा कवर हो जाएगा फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना कि एनसीईआरटीज कितनी करना है कितनी नहीं करना। तो फॉर मी एनसीईआरटीज मुझे लगा कि मैंने जो बुक लिस्ट बनाया है उस पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि वहाँ से सब कवर हो जाएगा, तो आई डिडंट लुक एट मोर ऑफ द एनसीईआरटीज, कम एनसीईआरटी देखा बट उसी का रिवीजन किया। अब यूपीएससी एग्जाम, काफ़ी लोग पूछते हैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कब और कैसे करें। तो फॉर दिस आई हैव सिंपल फंडा फॉर यू गाइस। कब और कैसे करें ये सोचने के पहले सोचो कि करना क्यों है यूपीएससी। And I'm saying this thing very confidently. If you are not clear that why do you want to clear this examination, why you want to be a civil servant, an IAS or IPS or IFS or IRS, any service, all services are good. पहले सबसे पहले you have to have a clarity in mind कि यार what is the motivation. For example, for me the motivation was my father and my mother. That was the motivation. Yes, I want to do something for them. अब उनके लिए कर लिया तो for देश के लिए करना है, वो मोटिवेशन। फॉर यू कोई भी मोटिवेशन चलेगा, काफ़ी काफ़ी नॉर्मल मोटिवेशन भी हो सकते हैं, बट मोटिवेशन होना इंपॉर्टेंट है तैयारी के पहले। और मोटिवेशन ऐसा जो कि आपको रात को 2 बजे उठ के भी पढ़ने पर मजबूर कर जाए, ऐसा मोटिवेशन चाहिए होता है। प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग एंड दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कब और कैसे के पहले क्या करना है, मोटिवेशन कि वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट, दैट इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर टू योर सेल्फ। अपने ज़मीर को उत्तर दो उस चीज़ का, उसके बाद में यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे होना है कब होना है सब हो जाता है। जिसका क्लियर है क्या क्यों, उसका क्या होगा कैसे होगा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वाई इज मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ एक मैटर ऑफ टाइम है, यू विल रियलाइज दिस थिंग्स बाय योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ टू क्लियर द यूपीएससी यू विल क्लियर इट। सो दिस वॉज अबाउट दी यूपीएससी की कब कैसे करें तैयारी। 1 साल इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने जीएस 6 महीना पढ़ा है, 6 महीने में भी जीएस हो जाता है पूरा। अगर आपका ऑप्शनल नहीं हुआ हो तो आप 3-4 महीने पहले से स्टार्ट कर दें। 1 साल अगर आपको मिल जाता है तो 100% चांस है, अगर आपने अच्छा हार्डवर्क किया है और लक उसी के साथ आएगा जो हार्डवर्क करेगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन फॉर श्योर। उसके बाद में विल फोकस ऑन कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं डेली कितने घंटे पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आई विल मेंशन वन थिंग यार, व्हेन यू वांट टू क्लियर यूपीएससी, व्हेन यू थॉट अबाउट यूपीएससी, क्या आपने सोचा था कि मुझे इतना नंबर ऑफ घंटा पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा? इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर इनर ग्रीड टू डू द थिंग्स। और वो इनर ग्रीड वही है, जब वो इनर ग्रीड आ जाएगा तो आपको सोचोगे ही नहीं आप कितने घंटे पढ़ना है। आपको अगर 8 घंटे में चीज़ें समझ में आने लगी तो आप 8 ही घंटे पढ़ोगे हर रोज़। अगर आपको नहीं आई तो आप सोचोगे 12 घंटे पढ़ूँ तो ठीक से समझ में आ जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब नाउ आई स्पेसिफिकली आंसर वन थिंग इन दिस, क्योंकि मेरा कॉलेज के साथ था तो आई यूज टू गेट वेरी लेस टाइम। तो मैं क्या करता था कि अब कॉलेज मेरा सुबह 8 बजे से लेकर तो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक कॉलेज चलता था। तो मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक उठ के न्यूज़पेपर और अच्छे से एक बार देख लेता था पूरा। ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज गए, क्लासेस जैसे ही शुरू हुई। आप क्लासेस जाते हो, क्लासेस के बाद में 3:30 बजे से आई यूज टू बी इन लाइब्रेरी। शाम को 8-9 बजे तक, 10 बजे तक आराम से लाइब्रेरी में। खाना खाने के टाइम पे 10-11 बजे जाता था। कभी कभी मेस में खाना खत्म हो जाता था तो फिर कैंटीन में खा लो। मतलब आई यूज टू डू दैट थिंग इन कॉलेज। एंड जो भी कॉलेज में है अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक दे विल कनेक्ट मोर कि ठीक है यू हैव लिमिटेड टाइम। तो हर रोज़ मुझे 6 घंटा मिलता था अराउंड पढ़ने का। बट वो 6 घंटा मुझे पता है कि फिर मेरे लिए सब कुछ होता था कि मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में, सिर्फ 6 घंटा पढ़ाई करनी है तो करनी है। दिसंबर मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक ऑप्शनल किया, 50% हो गया, वेल इनफ, टेंशन नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद में डेली कितने घंटे पढ़ाई का आई आंसर कि 6-7 घंटा उस टाइम पे पढ़ा। उसके बाद में लेकिन आई से दिस थिंग ट्रुथफुली, आखिरी 1 महीना था प्रीलिम्स का, उस टाइम पे रात रात भर पढ़ाई करा है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जब प्रीलिम्स खत्म हो गया तो मेंस के टाइम पे आई यूज टू वेकअप एट 6 इन द मॉर्निंग, और रात को मैं अराउंड 1:30 बजे सोता था। 4-5 घंटे की नींद लिया है मैंने पूरे 4 महीने, क्योंकि आई वॉज एन एस्पिरेंट जिसको पहले टाइम में निकालनी है कैसे भी करके, टाइम नहीं है मेरे पास में तो क्या करूँगा। एग्जर्ट किया मैंने, काफ़ी एग्जर्ट किया। उस टाइम पर मुझे काफ़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हुआ। यूपीएससी के एग्जाम के 2 दिन पहले आई वॉज इन हॉस्पिटल, आईआईटी दिल्ली का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 1 दिन के लिए आई वॉज एडमिटेड देयर। जब मैं जीएस 3 का पेपर लिख रहा हूँ, मतलब जीएस 3 के 1 दिन पहले, तो मेरा हाथ में टेम्परेरी पैरालिसिस जैसा कुछ हो गया, तो मुझसे लिखते नहीं बन रहा था उस टाइम पे। तो रात को ही डॉक्टर को दिखा के उसको ठीक करवाया। तो इट्स लाइक क्योंकि मैंने एग्जर्ट किया। ठीक है, तो आर्ट्स का नाउ यू रियलाइज कि कितने घंटे पढ़ना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, कितना तुम कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है कि सोर्सेस एंड बुक लिस्ट टू फॉलो। तो
यहाँ पे आई शेयर द बुक लिस्ट, आई नॉट से कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी है, क्योंकि इसमें यू विल नॉट गेट अ बेनिफिट, क्योंकि अपन अगर पर्सनल इंटरेक्शन करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करूँ। ठीक है, तो बुक लिस्ट आई शेयर। अब निबंध का प्रैक्टिस, तो निबंध का प्रैक्टिस का सिंपल फंडा था, कोई भी टॉपिक लो, एक माइंड मैप बनाओ। ठीक है, आपने जब पूरा जीएस पढ़ चुके हो आप प्रीलिम्स के बाद में, हर रोज़ एक ऐसे का माइंड मैप बनाओ। फॉर एग्जांपल समझो कि कुछ वुमेन रिलेटेड है, तो उसमें जितने भी होते हैं पेस्टल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, जो भी आपको आता है दिमाग में, जितने भी डायमेंशन आ रहे हैं वो सब लिखने का सिर्फ दिमाग में फ्रेम करो। हर रोज 1 से 2 ऐसे का टॉपिक लो, 15 मिनट से ब्रेनस्टॉर्म करो, धीरे धीरे यू विल रियलाइज हाउ टू राइट इन पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद में जनरल स्टडीज का तैयारी, आई टोल्ड यू कि वो किताबें जो हैं उन एक किताब डिसाइड करोगे, उसी को बार बार पढ़ना है। 50 किताबें पढ़ना की ज़रूरत नहीं होती है यूपीएससी में, और कभी भी नहीं होगी। यूपीएससी डजंट वांट लाइक फिलोसॉफिकल और पीएचडी वाले कि बिल्कुल पीएचडी कर लो हर सब्जेक्ट में, नहीं। एक किताब को बार बार पढ़, उसी में है फ़ायदा। इस चीज़ को अंदर रख लो हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद में आंसर राइटिंग का तैयारी, आई टोल्ड हाउ। अब टाइम मैनेजमेंट इज अ इशू, तो टाइम मैनेजमेंट में इट इज़ सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू कि जब भी पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो यार। 6 घंटा है, अपने आप मैनेज हो जाएगा। 6 घंटा पढ़ोगे वो भी काफ़ी होता है। इट्स नॉट अबाउट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, कि अपने आप दिमाग को कैसे शेप कर रहे हो। जब दिमाग शेप हो जाएगा यूपीएससी के लिए, तो मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। जब पता है कि कॉलेज में हो, 6 घंटा है, तो आप क्या सोचोगे क्या कि आपको और क्या चीज़ें मैनेज करनी, नहीं सोचोगे। अपने आप चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि आप उस टाइम पे एक उस लेवल ऑफ मोटिवेशन पे होगे कि टाइम में जो भी हो मुझे तो करना ही है यूपीएससी। उसके बाद में जो है ऑप्शनल कैसे चूज किया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई थिंक एंड नीडेड टू बी आंसर। तो ऑप्शनल में एज आई टोल्ड कि मेरा पर्सनल एक ग्रेस था फॉर केमिस्ट्री, दैट इज़ अ रीज़न, क्योंकि उससे आग आती है, आग जिससे आए वो तो होता ही है। उसके बाद में यू हैव टू सी योर बैकग्राउंड। मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड था, किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड होगा, तो उसके लिए अपने हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स वाला बंदा मे बी मोर प्रोफिशिएंट फॉर द पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा फॉर द हिस्ट्री वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा, सोशोलॉजी। तो पहले देखिए अपना बैकग्राउंड क्या है, तो फर्स्ट फिल्टर इज़ योर बैकग्राउंड। सेकंड कि आग है कि नहीं है। ठीक है, आग हो गई और ये हो गया। अब तीसरा आएगा कि मार्क्स कैसे हैं। ठीक है, तो देखो हर ऑप्शन में देख लो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर देख लो कि आपका जो आर्ट्स बैकग्राउंड है उसके साथ में कितनी सुटेबिलिटी आ रही है, आप कर सकते हो क्या। तीसरा फैक्टर ये हो गया। चौथा फैक्टर ये आता है कि अब मेरा ये सब चीज़ें हो गई, अब उसका गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये 3 फैक्टर आपका कॉन्फिडेंस लाएंगे कि ठीक है मुझे आता भी है, मेरा बैकग्राउंड भी रहा है और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं इस ऑप्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स बैकग्राउंड है, एंथ्रोपोलॉजी मार्क्स आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए, तो ले लेंगे ऑप्शन। ठीक है, अब देखो लास्ट में आपको क्या देखना होगा, सबसे आखिर में गाइडेंस अवेलेबल है। फॉर मेरे केस में मुझे डायस केमिस्ट्री मिल गया था, जहाँ से नोट्स वोट्स मिल गए थे, क्लासेस भी मिल गई थी, तो वो देखो। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑप्शनल के लिए। और आग को हमेशा याद रखना कि अंदर आग होनी चाहिए कि करना है, और वो ऑप्शनल आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप मार्क्स ला सकते हो। उसके अलावा जब ये 4-5 फैक्टर है, अब इन फैक्टर्स को रखना। और यूपीएससी में जितने ऑप्शनल्स हैं, आपको जो एक बार पढ़ के लिस्ट देखना, जो अच्छे लग रहे हैं, 5 6 8 10 जो भी लगे, उनको उनको उतारो। उनके पेपर्स देखो पिछले साल के, और उनको वो 5 फैक्टर्स जो है उनके साथ में मैच करो कि अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, फेमिलियरिटी है क्योंकि साइंस या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड था, वैसे उसको मापो। 8 में से आपके पास 3 4 ऑप्शनल बचेंगे, फिर देखो कि किस में कितने मार्क्स हाईएस्ट हैं। ठीक है, मार्क्स हाईएस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी ला सकते हो, तो फिर वो हो गया। फिर फाइनली सिलेबस देखो बस। तो इससे आपका ऑप्शनल आराम से डिसाइड हो जाएगा। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं, तो ऐसे कि एक टेस्ट सीरीज लेना अच्छा होता है प्रीलिम्स के लिए, ताकि क्योंकि आपका जब इन्वेस्टमेंट होता है किसी चीज़ में, तो आप ज़्यादा दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। तो उस दिल लगाने की पढ़ाई करने के लिए एक टेस्ट सीरीज होना ज़रूरी है। उसके अलावा बाकी सब कुछ यूपीएससी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। डू नॉट वेस्ट योर मनी। एक एक बार उसमें डाल दो, इन्वेस्ट कर दो, बाकी सब कुछ फ्री में पढ़ो। ठीक है, फ्री में एग्ज़ाम निकालो, अच्छा लगेगा। ठीक है, बट फ्री में निकालने के लिए चाहिए डेडिकेशन, कि यार फ्री में मुझे मिल रहा है तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का वही है कि एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स में ज्वाइन करो, मेंस में भी एक टेस्ट ज्वाइन करो, क्योंकि आपका जो आंसर्स होता है उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्टोरी विच हैपेंड विथ मी पर्सनली, दैट मैंने आईएएस बाबा का टेस्ट सीरीज जैसे मैंने बताया कि मैंने ज्वाइन किया था। तो उसमें व्हाट हैपेंड कि मैंने पहला टेस्ट एथिक्स का दिया, तो उसमें मुझे 65 70 के आसपास मार्क्स आया, 65 के आसपास।
मैंने कॉल किया वहाँ पे कि सर इतने कम मार्क्स ऐसे, बोलते हैं कि नहीं आपको लिखना आता है, आपके आंसर में कुछ कंटेंट है नहीं, सब आपने वही कंटेंट लिखा है जो सब लोग लिखते हैं, तो हम आपको मार्क्स क्यों दें। दैट थिंग स्ट्राइक मी कि यार यस, इफ यू वांट टू स्कोर हाई मार्क्स यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। फिर वही है, अलग अलग एग्जाम्पल्स ढूंढे वैसे हैं, तो एक टेस्ट सीरीज होना जरूरी है, क्योंकि वो लोग आपको रिव्यू करेंगे, और जब कोई आपको ऐसा रिव्यू दे देता है ना कि क्या कंटेंट है आपका, क्या कुछ नहीं आता, तो फिर आपको अंदर से और आग आएगी कि यार अब इसने बोल दिया कि मेरा सब कुछ खराब है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाऊंगा अगली बार। और आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन मेरे 1.5 से 2 हफ्ते के स्पान में एथिक्स का स्कोर 65-70 से 115 गया है, एंड दिस इज अ रियलिटी। 2 हफ्ते में अचीव है करना, अगर आपका डेडिकेशन उस लेवल पे है तो, विच आई डिड, आई पर्सनली फील इज पॉसिबल टू डू। अनदर थिंग, यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को कैसे मोटिवेट करें। तो पहले तो वाई, करना क्यों है, अगर वो क्लियर है ना तो अपने आप मोटिवेशन आता है। दूसरा है कि बहुत बार टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लिया है, अगर कम मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ फेज, आपको लर्निंग मिल रहा है। समझो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आए, आपने 60 गलत कर दिए टेस्ट में, तो उससे क्या होगा, उससे बस एक चीज़ होगी कि वो जो 60 गलत हुए हैं अब वो आपको आने लग गए हैं। पहले आपको 40 आते थे, उतने ठीक कर पाए, ठीक है, वेल एंड गुड, अब लेकिन जो 60 नहीं आते थे वो भी तो आने लग गए हैं। दिस इज द अप्रोच टू सी टेस्ट सीरीज। इसी से डेडिकेशन और मोटिवेशन भी आएगा कि अच्छा अरे अब तो और ज़्यादा आने लग गया है ना। इसके अलावा पर्सनल लाइफ, अब देखो मोटिवेशन में पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है कि ठीक है पता है अब क्यों करना है, मोटिवेशन आ गया, लेकिन आप कंटिन्यूसली कैसे बना के रखोगे। तो इट्स लाइक कि यू हैव टू चीट विद अदर्स ऑन दिस, मतलब कि ऐसा है कि आपको बाकी लोगों को बना के रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट यू नो कि पर्सनली यू वांट टू डू वन थिंग, आपको एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है करना, तो आप उसके लिए एक हफ्ते में 1 घंटा निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल किसी को गिटार बजाना पसंद है तो बजाते रहो, तो आपके माइंड रिफ्रेश रहेगा, तो मोटिवेशन रिफिल होता रहेगा कि हाँ ठीक है अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्च प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले गोवा चला गया था फ्रेंड्स के साथ में, 7-8 7 दिन हम लोग गोवा में रहे। उसके अलावा मेरे को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद, लाइक आई लाइक टू ईट अ लॉट, सो बस हर हफ्ते मैं बाहर चला जाता था खाने, बिना किसी ज़्यादा दोस्तों को बताए हुए शांति से निकल जाता था, खा के आ जाओ, अंदर अच्छा लगेगा। जब अंदर पॉजिटिविटी रहेगी तो बस आपका मोटिवेशन तो आपके पास है ही कि क्यों करना है यूपीएससी, तो वो ज्वलित रहेगा, उसमें आग जलती रहेगी। तो यही कि मोटिवेट कैसे करते रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपर वीडियोस हैं, 1 महीने में एक दो बार टॉपर वीडियोस देख लीजिए, अगर आप टॉपर वीडियोस देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके अलावा जैसे लबाजना के काफ़ी वीडियोस आते हैं, एसवीपीएनपी के काफ़ी वीडियोस आते हैं, ट्रेनिंग के वीडियोस, वो देखते रहिए बीच बीच में, कभी कभी, ऐसा नहीं रोज़ देखना है, जब लगे बहुत लो हो गया है जब भी, क्योंकि यूपीएससी साइनसोइडल है कर्व बॉस, यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग। उसके बाद में नाउ विल फोकस की रिवीजन कैसे करें। तो नाउ लेट्स कम टू स्पेसिफिक कि जीएस का जैसे मैंने किया, जनवरी से स्टार्ट किया, तो मेरा 2-3 महीने में एक बार सारी बुक रीडिंग खत्म हो गई थी। उसके बाद में बस उसी किताब को बार बार पढ़ा, ठीक है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है, याद रखो। 3 महीने का साइकिल है, एक बार सब कुछ खत्म कर दो, फिर पढ़ो टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट दो, दिस इज द फंडा। पढ़ोगे और टेस्ट दोगे तो ही होगा यूपीएससी का प्रीलिम्स, ठीक है। अब जो बाकी टॉपर्स का है जतिन, आई नॉट कमेंट ऑन दैट, बट यही है फंडा कि आप एक किताब जो भी आप डिसाइड करोगे, आप टॉपर्स की स्ट्रेटेजी से निकालो कि आपको कॉमन किताबें कौन सी पढ़नी है, उन किताबों को ट्रस्ट कर लो कि यही आपको यूपीएससी करवाएगी, और उन्हीं को बार बार पढ़ना है बस। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, अगर आपका 2 महीने में सिलेबस खत्म हुआ है 3 महीने में, तो फिर अगले 3 महीने आपको रिवीजन ही करना है उसका, तो रिवीजन का यही होता है। उसके अलावा लाइक आई वुड लाइक टू शो यू गाइस कि मैंने जो प्रीलिम्स के लिए जो कर्व बनाया था वो कैसा दिखता है, तो यू विल रियलाइज़ कि कैसे आप लोगों का भी स्लोली इम्प्रूवमेंट हो सकता है स्कोर में। तो देखिए ये है अपना कर्व, तो इफ़ यू कैन सी दिस थिंग, दिस इज़ माय प्रीलिम्स का कर्व, तो यू कैन सी द लाइंस कैसे अप गया कर, कैसे डाउन गया कर, और आपको फाइनली दिखेगा कि एक स्कोर के पास में ज़्यादा कंडेंस हो रहा है कर्व, ठीक है। तो यही वो कर्व है जो मैंने डेली 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करता था, उससे आया था कर्व। और एंड यू कैन सी कि मैंने कितना परसेंट स्कोर किया है टेस्टों में। देखिए कभी -6% दिखेगा आपको, कभी और कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा कर्व आपको बनाना होगा, आई विल शेयर द लिंक, इस पर वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा उसका, तो आई विल शेयर इसका। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन अपन वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले
जगदाप आदित्य आप बोल रहे हैं कि अपलोड करें बुक लिस्ट, बिल्कुल हम यूपीएससी टाइम पे दे देंगे, वो लोग अपलोड कर देंगे। सूरज गुप्ता आपका क्वेश्चन है सी सेट, ठीक है, अपन ने सी सेट कवर नहीं किया, आप सी सेट कवर कर लेते हैं। सी सेट के लिए फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, आर्ट्स वालों के लिए दिक्कत होता है। तो अरिहंत अरिहंत की किताबें आती हैं, आर एस अग्रवाल आता है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। पास्ट ईयर के पेपर्स देख लीजिए आप प्रीलिम्स के, मतलब जो सी सेट के आए हैं प्रीलिम्स के पेपर, उसको, उससे आपका हो जाएगा। आप 15-20 पेपर सॉल्व करिए, वहाँ से थ्योरी पढ़िए। अगर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रीलिम्स के 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दीजिए, स्लोली स्लोली, हफ्ते में 2 टेस्ट करना सी सेट के, अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो उससे आपका हो जाएगा। आई थिंक इट हैज़ सॉल्व योर क्वेरी। अब अगला है संगीता गुप्ता, सर स्कूल का यूपीएससी की तैयारी, ठीक है। तो संगीता जी देखिए, आप बच्चा, आप सबसे पहले आप स्कूल में हैं अभी, ठीक है। तो आई से कि आप जब कॉलेज में जाएंगे सेकंड लास्ट ईयर में ना, जब आप थर्ड ईयर में होंगे कॉलेज के, उस टाइम पे आप यूपीएससी का सोचिएगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं फॉर यूपीएससी। अगर आप 10th 11th 12th में तो अच्छे ठीक तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छे परसेंट लाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, परसेंट भी चलिए मायने नहीं रखता, आप समझने की कोशिश करिए हर चीज़ को, ठीक है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अगर आईआईटी आईएम या फिर आपको उसके अलावा अपना मेडिकल लाइन में जा रहे हैं या फिर आप आर्ट्स में भी जा रहे हैं तो अच्छे कॉलेजेस में जाइए, वहाँ से आपका बेस अच्छा बनेगा। पर्सनैलिटी चाहिए होती है, तो स्कूल में आई से कि फोकस ऑन योर लर्निंग्स। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आपको बस स्कूल में मस्ती करिए, अभी तो बचपन में सबका मस्ती करने का ही समय होता है, ठीक है संगीता जी। आई थिंक इट हैज सॉल्व योर क्वेरी। अब उसके अलावा आशीष रंजन, आईपीएस में नॉक नी भी देखा जाता है क्या? आशीष देखो, सिंपली जो होता है टेस्ट, उसके अंदर मतलब जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपका आइस चेक करते हैं, 6/6 होना चाहिए, फिर विद उसके अलावा आपका फ्लैट फुट चेक करते हैं, हाइट वाइट चेक करते हैं, इतना ही होता है, ज़्यादा नॉकनी वॉकनी पे इतना ज़्यादा फोकस होता नहीं है। अनमोल बाथम आपने बोला है कि मेंस के लिए किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में रीड करें, तो अनमोल आई से कि बस इतना रीड करें कि 150 वर्ड का आंसर लिख पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पॉवर्टी है टॉपिक तो 150-200 वर्ड का आंसर लिख पाए ना, इतना कंटेंट चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, तो इतने डीप में पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं होता है। हिंदी मीडियम में गुड रैंक, संगीता जी देखिए, फिर से जो हिंदी मीडियम है उसके लिए हम सबको बताया कि रिसोर्सेज काफ़ी कम है। तो आई शेयर द कॉन्टेक्ट ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स विथ यूपीएससी टाइम, वो ट्राई करेंगे कि हिंदी मीडियम में स्पेसिफिकली उनके वीडियोस रख सकें, क्योंकि आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट कि मैं हिंदी में उतना ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँ, क्योंकि बुक लिस्ट काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन आजकल विजन हो गया या फिर दृष्टि हो गया, लोग मटेरियल्स हैं इनके काफ़ी हिंदी के, तो वो हेल्प करता है। बाकी स्पेसिफिकली आई सजेस्ट यूपीएससी टाइम की हिंदी मीडियम के जिन्होंने भी एग्जाम दिया एक बार अच्छे सेशन लें, ताकि वो स्पेसिफिक हिंदी रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी वो बता सकें। सुदामा जी, पहले अच्छा कॉलेज लीजिए, आप 12th में हैं, मतलब 12th करके अभी कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो दिल्ली में अच्छा कॉलेज लीजिए, कॉलेज में फोकस कीजिए, लास्ट सेकंड ईयर में तैयारी करिएगा, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा, ठीक है। आई थिंक इससे बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी क्लियर कर लिया है। अब नीर सोनी आपने बोला कि यूपीएससी के लिए प्राइवेट कॉलेजेस ठीक हैं क्या ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन? तो आई से नीड दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस आर चीपर, अगर आपको वो मिल जाते हैं तो। अब प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा है कि यू हैव टू गो टू कॉलेज एटलीस्ट, प्लीज़, एंड आई एम फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट बिकॉज कॉलेज में जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, ठीक है। तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ गो टू योर कॉलेज डेली, है ना, ट्राई करिए कॉलेज जाएँ आप, ठीक है। उसके अलावा अब हम शायद तक डिस्कस कर सकते हैं कि बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए। तो बुक लिस्ट में बेसिक चीज़ है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने जब टॉपर्स वीडियो देखे 4-5, तो आप क्या करेंगे, एक्सेल शीट बनाएंगे इस तरीके का, आपको दिख रहा होगा यहाँ इस तरफ मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है कब से कब तक खत्म करना है, ऐसा एक्सेल शीट बनाएंगे एक, और उसमें रीडिंग 1 रीडिंग 2 भी लिख लीजिए। आप एक्सेल शीट में क्या करेंगे, आप समझिए आपने 5 वीडियोस देखे, 5 में से 3 ने बोला स्पेक्ट्रम और 2-3 ने बोला बिपिन चंद्रा। हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा इज ऑल्सो गुड, स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो गुड, स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है, तो हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ेंगे तो उससे कवर हो जाएगा अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है। उसके अलावा एंशिएंट के लिए बता ही दिया है मैंने कि तमिलनाडु की किताब है, वो काफ़ी अच्छी है। आर्ट एंड कल्चर जो आता है, वो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट नितिन सिंघानिया सर की किताब जो है, उसमें बहुत चैप्टर्स है, 35-40, लेकिन उसमें से आपको 10-15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो भी हिस्ट्री का होगा वो सब जो टेस्ट सीरीज होगी प्रीलिम्स की, उसमें कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आई टोल्ड एनसीईआरटी जो एक है उससे मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, बाकी सब कुछ मृणाल सर के लेक्चर्स देख लेंगे, उससे हो जाएगा। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट,
ज्योग्राफी में, अब ज्योग्राफी में यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा, हाउ टू रीड मैप्स, क्योंकि मैंने बता दिया कौन सी किताबें पढ़नी है, वो सब चलता है, लेकिन हाउ टू रीड मैप्स तो आजकल सबके पास फ़ोन है, आप लोगों ने फ़ोन से ज्वाइन करके रखा है। गूगल मैप इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। गूगल मैप को खोलिए, हर रोज़ जब भी आपके पास दिन में 10 मिनट आपको बोर लग रहा है ना, डेडिकेशन नहीं आ रहा है, वो 10 मिनट के लिए आप क्या करिए कि आप गूगल मैप्स खोलिए, किसी भी एक रीजन, फॉर एग्जांपल अभी आप अफगानिस्तान वाले रीजन पे अगर फोकस कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री जो बॉर्डर कंट्रीज उन सब पे, तो उसको खोल के देखिए, आराम से पढ़िए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एटलस के अलावा अगर आपको करना है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। 10 मिनट हर रोज़ अगर दे दिया आपने 3 महीने तक, जो कि मैंने दिए थे, पूरा वर्ल्ड मैप याद है, पूरा वर्ल्ड मैप याद हो जाएगा, बस फिर प्रैक्टिस करना है। इन्वायरमेंट इकोलॉजिकली शंकर आईएएस मोर देन सफिशिएंट है। और करंट अफेयर्स जो कि अपने विजन आईएएस में इन्वायरमेंट कवर होता है पूरा, वो सब कुछ। एथिक्स के अंदर आई से कि आप सिलेबस में एक एक डेफिनेशन निकालिए। सिलेबस फॉर एग्जांपल उसमें अगर इंटीग्रिटी दिया हो तो इंटीग्रिटी का डेफिनेशन खोजिए। तो ऐसे सारे जितने भी वर्ड्स हैं एथिक्स के, उन सब का डेफिनेशन लिखिए, उसको एक जगह पे कंपाइल कर लीजिए। उसके बाद में क्या करिए आप, लुकमन आईएएस के नोट्स मिल जाएंगे आपको, 200-300 रुपये में आ जाएंगे, वो ले लीजिए। उसमें थ्योरी सारी मिल जाएंगी, वो पढ़ लीजिए, आपकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ लीजिए, और फिर बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इनसाइट्स पे आईएएस बाबा पे फ्री क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एथिक्स के, हर रोज़ 2-3 क्वेश्चन लिख, मतलब जब भी मन करे 2-3 क्वेश्चन लिख लिए। अप्रोच ऐसे ही होगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो हर रोज़ लिखना है, वो तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है, बट उसके पहले अगर आपको लगता है आंसर राइटिंग करना है तो गुड, ठीक है। उसके अलावा अब बाकी मिसलेनियस चीज़ें, तो मिसलेनियस चीज़ें हैं कि अब आप बोल रहे हैं जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आपको एक, आप सब लोग मानते होंगे कि विजुअली आप जब चीज़ों को देखते ज़्यादा याद होता है, तो यू कैन फॉलो आर एस टी वी ऑल्सो। आर एस टी वी में बिग पिक्चर जो आता है फ्रैंक राउजल परेरा सर का, उस पर यू कैन सी, और अभी शायद उन्होंने आर एस टी वी छोड़ दिया है, तो वो उनका जो भी चैनल है वहाँ पे वो बिग पिक्चर बना रहे हैं, वहाँ पे जाइए, वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज अच्छे से कवर करेंगे आपके। स्मृति जी बोल रही स्टार्ट कैसे करें। स्मृति जी मैं फिर वही बोलूँगा कि आप पहले क्लियर करें आपका मोटिवेशन क्या है, तो अपने आप चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। एक किताब से सबसे पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करिए, 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका मोमेंटम बन जाएगा, तो उसके बाद में चीज़ें और सिंपल होती जाएंगी। हर्ष आप बोल रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। हर्ष बहुत सिंपल है, अब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने आप आपका इंग्लिश अच्छा होता जाएगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होंगी वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी, और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो भी, तो इट्स लाइक कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली अपना इंग्लिश भी ठीक कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं तो। अरोमा जी आप बोल रही हैं एआरसी रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। देखिए एआरसी का वॉल्यूमिनस रिपोर्ट्स हैं, एंड आई विल नॉट से एनीवन टू रीड दोस। आपको चाहिए नाम लिखना आना चाहिए यूपीएससी में, बिकॉज आपको दिखाना है कि आपने एआरसी पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता यूपीएससी, आपको दिखाना है। तो पहले कॉन्फिडेंस लगे कि आंसर राइटिंग में एआरसी लिख सकें, पहली बात सिंपल। और आपको जिस्ट मिल जाएगा एआरसी का। एआरसी का जिस्ट आता है, एक किताब मोटा जो 200 पेज है उसका 1-2 पेज में जिस्ट आएगा। हेडिंग्स पढ़ लीजिए एआरसी की बस सारी, और उसका जिस्ट बना लीजिए बस हेडिंग्स का, कि हेडिंग क्या क्या थी, बस उतना काफ़ी। बाकी आप जो भी एग्जाम में लिखना चाहती हैं मेंस में, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस लिखना है एज सजेस्टेड बाय एआरसी। आपका खुद का सजेशन जो होगा ना, वो भी आप एआरसी बना के लिख दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि एआरसी में बहुत ऑब्वियस चीज़ें लिखी हुई हैं, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका आप इंडेक्स देख लीजिए और उसका जिस्ट लिख लीजिए, बस जिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। जितनी भी 6-7 एआरसी रिपोर्ट है 15-20 पेज में उसका जिस्ट आ जाएगा आपको। सर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स किन किन चीज़ों की काम आती है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में कुछ नहीं है, देखिए रिपोर्ट्स काफ़ी, जैसे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गया, फिर हेल्थ रिलेटेड रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो वो सब आपकी विजन करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर हो जाएंगी, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे थे नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, तो नोट्स में व्हाट आई विल से कि फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड एज अ पर्सन कि यू आर अ पर्सन जो बाद में रिवाइज कर पाएगा उन नोट्स को कि नहीं कर पाएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी किताब में जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं पर मार्क करें, उसी को पढ़ते रहें। अगर आप वो इंसान है जो नोट्स बना के पढ़ना पसंद करता है, तो फिर यू कैन गो फॉर नोट्स। दिस इज अ सिंपल, मतलब कि कैसे आपको बाइफिकेट करना है कि यू आर इन इस ग्रुप में है या फिर उस ग्रुप में है। हर्ष आप बोल रहे हैं मैप रीडिंग का, तो हर्ष हम फिर से रीइटरेट कर रहे हैं, आप गूगल मैप्स यूज़ करिए। गूगल मैप्स में विल फाइंड सब कुछ अच्छे से, जो पॉलिटिकल मैप है अच्छे से दिखाया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसको। उसमें अपना ओशियन, रिवर्स, माउंटेन्स काफ़ी हद तक दिख जाते हैं। उसके अलावा आप अपना एटलस देख लीजिए। और इकोनॉमिकली एज आई टोल्ड संजीव वर्मा और मृणाल सर के लेक्चर्स इज मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं करंट अफेयर्स के अलावा। जगदाप आदित्य, हैंड राइटिंग मैटर्स नहीं आदित्य, देखिए हैंड राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि आपके वर्ड्स दिख जाएं कि क्या लिखा हुआ है आपने। पर्सनली मेरी खुद की हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है, मैं कैसे तैसे लिखता था, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी। मेरे एन और ए में सब लोग कंफ्यूज हो जाते थे बहुत बार, आर में भी।
तो राइटिंग उतनी अच्छी होना ज़रूरी नहीं है, बस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसमें शब्द आपके साफ-साफ दिख जाएँ कि आपने लिखना क्या चाह रहे हैं। उसमें सुंदरता उतनी मैटर नहीं करती है। आपने लिखा क्या है, कंटेंट क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तानिया जी देखिए, जो सही टाइम है स्टार्ट करने का दैट इज़, अगर आपका 4 ईयर प्रोग्राम है तो आप 3rd ईयर में स्टार्ट करिए। अगर आपका 3 ईयर प्रोग्राम है तो आप 2nd ईयर में स्टार्ट करिए। ओके आशीष जी ठीक है, आप ये डिमांड क्वेश्चन है आपका, तो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग इज़ लाइक कि आपका जो एफसी होगा, फाउंडेशन कोर्स, यू लाइक अ लॉट, हिमालयन ट्रैक होता है, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इट इज़ अ वेरी इनरिचिंग फीलिंग। आपको काफ़ी सेटिस्फाइड लगता है ट्रेनिंग के टाइम पे। आई जस्ट से इतना ही, क्योंकि आप लोग जब जाएंगे तो आपके लिए कुछ तो होना चाहिए जो छुपा हुआ हो, वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर कि अब तो सब कुछ पता था ट्रेनिंग के बारे में। अब आप आइए, एग्जाम क्लियर करके आप खुद ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस करिए, वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। हमारा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग हो सकता है, बिना कोचिंग के हो सकता है। जतिन बोल रहे हैं। जतिन देखिए, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज लिया है और केमिस्ट्री का ऑप्शनल का 2-3 महीने कोचिंग लिया है, तो आई विल से कि बिना कोचिंग का हो सकता है, बस ऑप्शनल का कोचिंग ले लीजिएगा। बाकी सब कुछ ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है एंड यू कैन डू एनीथिंग। आप काफ़ी हद तक चीज़ें कर सकते हैं, तो यू डू नॉट नीड अ कोचिंग स्पेसिफिकली, अगर आप डिटरमाइंड है तो। अच्छा, तो देखिए आप, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे विदाउट कोचिंग कैसे करें, तो बुक लिस्ट मैंने बताई है, मैं शेयर कर दूंगा, आप वो बुक लिस्ट देख लीजिए। 5-6 टॉपर की वीडियोस देख लीजिए, खुद की बुक लिस्ट बनाइए। टेस्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है कंटिन्यूसली, अपने आप को रिव्यू करना है। तो आप अकेले आइसोलेशन में रह के भी बिना कोचिंग के प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को रिव्यू करते रहेंगे कि आज मैंने ये पढ़ा है, तो अब अच्छा मुझे इसके क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला जनवरी में स्टार्ट किया, मार्च फरवरी से स्टार्टेड टेस्ट, पता लग गया कि क्या आता है क्या नहीं आता, कितने पानी में हैं हम। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन। I tried to solve a lot of queries. I didn't specifically focused कि किताबें कौन सी पढ़नी है। मैंने बस मोटा मोटा बताया कि किस पार्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू आई एम नॉट कवरिंग, इंटरव्यू विल सी इन फ्यूचर, बाद में जो भी एस्पिरेंट्स होंगे उसके बाद में विल सी फॉर मोर वीडियोज ऑन इंटरव्यूज। बाकी जो बुक लिस्ट है आई हैव नॉट लाइक रोट एनीथिंग, तो जो उसका होगा वो मैं शेयर कर दूंगा एंड यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बाकी आई से कि all of you have made a conscious decision to appear in this examination. I'll say that you all have potential to clear the examination and get the service which you want, maybe IPS or IAS or IFS or IRS. All services contribute into the development for the betterment of India. So please do not have any silos कि ये सर्विस ज़्यादा अच्छी वो ज़्यादा ख़राब है। एंड एट द एंड I'll say कि I'll फर्स्ट से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने सोचा तो है कि आप कर सकते हैं, फिर बेस्ट ऑफ लक। अब कॉन्ग्रेट्स तो मिल गया है बात का, बेस्ट ऑफ लक भी हो जाए, तो बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करें। एंड आई ऑल्सो शेयर माई ब्लॉग लिंक, आप ब्लॉग पे भी मेरे को देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे यू कैन ऑल्सो पिंग मी, IPS मयंक गुजर से नाम से इंस्टाग्राम है, यू कैन पिंग मी देयर, आई विल रिप्लाई यू गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी और ऐसे सेशंस में मिलते रहेंगे, जब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। बी हैप्पी, स्टडी विथ पैशन, थैंक यू।